जी स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। सो इस वीडियो को हम आगे लेके चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट 2 नाउ, चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड्स की हम बात कर रहे थे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स की, फिनोल सिस्टम की बात करेंगे हम, ठीक है। फिनोल वाटर सिस्टम, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फिनोल और वाटर जो है ये एक दूसरे के साथ जो है पार्शियली मिसिबल होती हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मिसिबल नहीं होते एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। 25 डिग्री के ऊपर जो है ऐसा होता है। इसमें यह होता है कि लेट्स से दैट आपने जो कुछ भी वॉल्यूम लिया, अगर आप दोनों सॉल्यूशंस का इक्वल वॉल्यूम लेंगे, लेट्स से 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने फिनॉल ले लिया, 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने वाटर ले लिया, तो दोनों को आपने मिक्स किया तो आपके पास जो है वो सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और उसमें आप देख सकते हैं कि जब दोनों का सॉल्यूशन बनेगा तो ऊपर फिनॉल इन वाटर है और नीचे वाटर इन फिनॉल है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, यानी ऊपर फिनॉल जो है वो यू कैन जस्ट से दैट के सॉल्यूट है और वाटर एज अ सॉल्वेंट है, और इसमें फिनॉल जस्ट 5% है, और नीचे वाटर जो है वो सॉल्यूट है और नीचे फिनॉल एज अ सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूशन जो है आपको 30% मिलेगा। यानी अपर लेयर जो है वो 5% फिनॉल इन वाटर की होगी, और जो लोअर लेयर है दैट विल बी 30% वाटर इन फिनॉल एट अ लोअर लेयर, ठीक है। सो इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर हम दोनों लेयर्स को देखें तो नीचे वाली लेयर जो है वो ज़्यादा डेंस है, ठीक है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि 30% सोल्यूशन है, ठीक है। और ऊपर वाली जो लेयर है उसके अंदर आप कह सकते हैं कि डेंसिटी कम है, क्योंकि वो 5% सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, 25 डिग्री टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर आप ये पार्शियली मिसिबिलिटी देखेंगे, लेकिन साइंसदानों ने ये ऑब्जर्व किया है कि इस पार्शियली मिसिबल सोल्यूशन को 25 डिग्री पर ही आप देख सकते हैं, या 25 डिग्री से ज़रा सा ऊपर कर लें, ज़रा सा नीचे कर लें टेम्परेचर को। तो इस तरह के सोल्यूशन को, जब दो आपके पास सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन में आपको परसेंटेजेस के हिसाब से नजर आ रहे हो, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशंस को कॉन्जुगेट सोल्यूशन का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, अब ये जो सोल्यूशन आपको सामने नजर आ रहा है, अगर आप लेट्स से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने लग जाएंगे तो इसमें यह होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और फिनॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के अंदर मिसिबल होना शुरू हो जाएंगे। यानी ऊपर से जो है वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, या फिनॉल मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, और नीचे से वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और फिनॉल मॉलिक्यूल्स भी ऊपर नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जो है वो मूवमेंट शुरू हो जाएगी जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सोल्यूशन की बढ़ती जाएगी। स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक और बात ये ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से दैट के सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो हो गया है 65.9 डिग्री सेल्सियस। यानी इस सिस्टम का टेम्परेचर अब हमने इंक्रीज करके 65.9 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। तो इसमें अब हम ये समझ में आती है कि अब ये सॉल्यूशन सारा होमोजीनियस हो जाएगा। अब होमोजीनियस कैसे हो जाएगा? आपको अब लेयर्स नजर नहीं आएंगी और पूरा सॉल्यूशन जो है वो टोटली आपस में एक दूसरे के अंदर मिक्स हो चुका होगा। अब सॉल्यूशन के अंदर आपको 36% फिनॉल नजर आएगा और 66% जो है वो आपको वाटर नजर आएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन 36% फिनॉल रखता है, 66% वाटर रखता है, और ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन चुका है। स्टूडेंट्स, जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन जो है पहले पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशन हो लेकिन आगे जाकर वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाए, वो टेम्परेचर स्टूडेंट्स कहलाता है कॉन्सुलेट टेम्परेचर, ठीक है। ये बोर्ड में बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कॉन्सुलेट टेम्परेचर क्या होता है। इसके अलावा स्टूडेंट हम इस टेम्परेचर को क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के नाम से भी याद कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये थोड़ा सा आइडिया समझ आया होगा, डिपिक्शन समझ में आई होगी कि कैसे पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशन जो है वो बाद में एक होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके अलावा आप पेज नंबर 259 के ऊपर एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर एनालिन सिस्टम, ठीक है। एनालिन भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। एनालिन इज समथिंग लाइक NH2 एंड वाटर। स्टूडेंट्स, आप इन दोनों अगर कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करेंगे तो इनका जो कॉन्सुलेट टेम्परेचर होगा, ठीक है, सिंगल लेयर टेम्परेचर होगा, दैट विल बी 167 डिग्री सेल्सियस। 167 डिग्री सेल्सियस ये इनका कॉन्सुलेट टेम्परेचर होगा, ठीक है। यानी कि यू कैन से दैट क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होगा। और इसमें जो है आप कह सकते हो कि 15% जो है वो वाटर होगा, ठीक है। सो यू कैन जस्ट से दैट 15% इसमें आपको वाटर नज़र आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम आपको और भी बता सकते हैं। इसमें जो है यू कैन से दैट
एक और एग्जांपल ले लें मीथानॉल एंड साइक्लोहेक्सेन सिस्टम की, और इसमें कॉन्सोलेट टेम्परेचर 49 डिग्री होगा जिसमें मीथानॉल 29% होगा, ठीक है। सो लिक्विड्स, इन लिक्विड्स डेफिनेटली ये कम है और ये ज़्यादा है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, तो से दैट 36% फिनॉल है, 66% वाटर है, तो लिक्विड इन लिक्विड्स का आपको एग्जांपल है। इसके अलावा लिक्विड इन लिक्विड्स है, ठीक है, 15% वाटर है, एनालिन ज़्यादा है, सो यू कैन जस्ट से दैट कि ये भी एक एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड्स की। और इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ट्राइमेथैलामाइन प्लस वाटर भी एक सिस्टम होता है, निकोटीन प्लस वाटर भी एक सिस्टम होता है। इसके अलावा और भी बहुत से आप सोल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड्स के बना सकते हैं, राइट। होप सो आपको इस लेक्चर में काफ़ी हेल्प हुई होगी इस फिनॉल वाटर सिस्टम को समझने के लिए। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, जो कि मेरी इस वीडियो का पार्ट 3 लेक्चर होगा, उसमें मैं प्रैक्टिकल इमिसिबल सॉल्यूशंस के बारे में आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। जी स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो। और इसमें हम बात कर रहे थे कि कौन से सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो कि आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वाटर और बेंजीन किसी भी रेशो से मिलाएं आपस में मिक्स नहीं होंगे। वाटर, राइट, एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी स्टूडेंट्स आपस में मिक्स नहीं होंगे। सो these are the common best examples। इसके अलावा you can just take your own examples, जैसे कैरोसिन ऑयल एंड वाटर, ये भी आपस में मिक्स नहीं होंगे। सो दे आर टोटली प्रैक्टिकली इमिसिबल सॉल्यूशंस। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया पार्शियली इमिसिबल क्या होते हैं और कंप्लीटली इमिसिबल क्या होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। और नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज ऑन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इंशाल्लाह मैं वो आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।